गोपाल सच्चाई छिपाने पर उठ रहे सवाल। झूठे नाम की आड़, क्यों सनातन से हो रहा खिलवाड़। आखिर सच सामने आ ही गया। पता चल गया कि तजम्मुल ही गोपाल बनकर आंखों में धूल झोंक रहा था, पहचान छिपाकर ढाबे पर काम कर रहा था। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, किसके कहने पर तजम्मुल गोपाल बना, क्यों तजम्मुल से आधार कार्ड छिपाने को कहा गया था। ये सवाल अभी बाकी ही हैं, लेकिन एक एक कर नाम छिपाने वाली साजिश की परतें खुल रही हैं। सामने आ रहा है कि केवल तजम्मुल ही नहीं, ढाबे पर काम करने वाले और भी कारीगर नाम छिपाकर धोखा दे रहे थे। खुलासा हुआ है कि ढाबा कर्मचारी सनव्वर और उसका बेटा जुबैर भी नाम बदलने वाली साजिश में शामिल है। सनव्वर खुद को सोनू बताता था और उसका बेटा जुबैर खुद को राजवीर बताता था। और ऐसे ही ये नफरती और नाम बदलने वाला गैंग महीनों से काम कर रहा था। गोपाल जो कि तजम्मुल हो गया है अब। जी जी जी। आप भी उसको गोपाल ही बुलाते थे कि आपको पता था तजम्मुल है वो? नहीं पता था। कभी नहीं पता था? नहीं पता था, सब गोपाल ही बोलते थे। सब गोपाल बोलते जब से काम करने आया? जी। सनोवर और जुबैर को तो जानते थे आप? जी जी। जुबैर यहाँ पर कारीगर था? जी। क्या बनाता था? मैंने भी अपना नाम राजवीर बता रखा था। जुबैर ने भी अपना नाम राजवीर बता रखा था? जयवीर। जयवीर? जी। और जो उसका दूसरा भाई, जो दूसरा कारीगर था सनोवर, उसने सोनू बता रखा था। सोनू? जी। और वो दोनों आप लोगों को धोखा देकर नाम बदलकर यहाँ पर कर रहा था काम? जी। नाम बदलने वाले गैंग का राज खुला तो ढाबा मालकिन दीक्षा शर्मा से बात की गई। सवाल पूछा गया कि आखिर उनके ढाबे पर कैसे नाम बदलकर कर्मचारी काम कर रहे थे। उन्होंने जो बोला वो आप खुद ही सुनिए। वो कह रहा है कि मुझे पंडित जी ने दबाव डालकर कहा कि गोपाल नाम बोलो। अब पंडित बता रहा है कि सनोवर खुद को पंडित बता रहा था। हाँ सर, तो इसमें मेरी क्या गलती सर? नहीं तो आपको, आपका ढाबा है, आपको किसी बात की जानकारी नहीं है? नहीं सर, मैंने तो मैनेजर धर्मेंद्र रखा हुआ था। जो भी मेरी बातचीत होती थी धर्मेंद्र से होती थी। बीच में सनोवर काम कर रहा था, वो आपको जानकारी नहीं है? नहीं सर, इसके बाद किसी ने काम ही नहीं करा सर, धर्मेंद्र जब से गया है। ढाबा मालकिन तो इस मामले से खुद किनारे होती दिखाई दी, लेकिन घटना के बाद होटल मैनेजर धर्मेंद्र ने मारपीट का मामला दर्ज कराया। धर्मेंद्र का आरोप है कि नाम उजागर होने से नाराज होकर सनव्वर और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों से मिलकर धर्मेंद्र ने सनव्वर और उसके बेटे जुबैर, आदिल और दीक्षा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, रिपोर्ट हमने तैयार की, बताया आपको कि कैसे हमारी पड़ताल में एक एक पहचान सामने आई। मुजफ्फरनगर का ये जो ढाबा था, वैष्णो ढाबा, पंडित जी ढाबा, उसमें कौन क्या था जरा समझिए। असली नाम तो सनव्वर था, झूठी पहचान पंडित जी के नाम से थी और उसी पहचान को सबके सामने रखा जाता था। असली नाम आदिल था एक और कारीगर का, और झूठी पहचान सोनू के नाम से थी और उसी पहचान से वो लोगों के सामने जाता था। अगला नाम बताते हैं जुबैर, राजवीर के तौर पर यहाँ सबके बीच रहता था। तो ये पहचान बदलकर पूरा खेल चल रहा था। तजम्मुल, जिससे हमने बात भी की, और वो दरअसल गोपाल के नाम से रहता था। आप सोचिए कि आप किसी ढाबे पर खाना खाने जा रहे हैं और वहां आप सोच रहे हैं कि गोपाल खाना बना रहा है, वैष्णो ढाबा है, हो सकता है वहां कुछ और भी बनता और आपको जानकारी ना हो, क्योंकि यहाँ पर पहचान वाला फरेब चल रहा था। इसको लेकर मौलाना साजिद रशीदी अभी भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, जबकि सच्चाई चीख चीख कर सामने आ रही है, एक एक पहचान आ चुकी है। सुनिए क्या कह रहे हैं। मुजफ्फरनगर का पंडित जी वैष्णो ढाबा कल 2-3 दिन से सुर्खियों में है और कहीं न कहीं इस ढाबे के नाम को लेकर मुसलमानों को बदनाम करने की नापाक साजिश हो रही है। सवाल ये है कि मुसलमानों को एक कारीगर के नाम से, एक मामूली से काम करने वाले के नाम से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। पूर्व मैनेजर इस मामले को लेकर अलग बात कह रहा है। वो कह रहा है कि उसे इस पूरे प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी, बकायदा उसके साथ मारपीट हुई है और ऐसे में उसने भी केस दर्ज करा दिया है। सुनिए जरा उसने क्या कहा। जिस शख्स ने इस बात की शिकायत की थी, धर्मेंद्र शर्मा, जो वहां पर काम करता था, मैनेजर, पंडित जी वैष्णो ढाबा का मैनेजर, उस शख्स के साथ मारपीट भी की गई और वो धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने
कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है सनोवर के खिलाफ, जुबैर के खिलाफ, आदिल के खिलाफ और साथ ही दीक्षा शर्मा के खिलाफ। पहले तो धर्मेंद्र जी आप दिखाइए अपनी चोट, आपके साथ मारपीट कब की गई थी? जी 29 तारीख की नाइट में मेरे साथ में मारपीट की। इस दिन वो महाराज जी छापेमारी करने आए थे। तारीख में तो महाराज जी छापेमारी करके चले गए। जो मैंने आप मीडिया को बाइट दी थी, उस बाइट उनके भी हाथ लगी होंगी, तो वे उस बात से खुंदक खाए हुए थे। बोला इसे तो टपकाओ हर तरीके से, और ये गद्दार है, ये चलने नहीं देगा काम। ये कावड़ के टाइम पे भी कावड़ियों को ये कहेगा कि ये मोमडन होटल है, इसका वो करो। तो रात को 9 बजे जो है दीक्षा शर्मा आती है। ये दीक्षा शर्मा एक तरीके से इन लोगों की रहनुमा है। अच्छा। ये 4-5 रिश्तेदार हैं सनोवर वगैरह जो हैं, और इनके कुछ बड़े बड़े कारोबार हैं। इसका दीक्षा शर्मा का, इनके सभी उसमें कारोबार में इंटरफेयर है, मतलब उनके साथ में पार्टनरशिप है, तो उन्हीं के साथ में काम करती है। हमने काफ़ी 1-2 बार मालकिन थी जैसा, उस लिहाज से हमने कहा भी वो मैडम मोमडनों के साथ में खाने का व्यवहार कम से कम आप जो है हिंदू स्टाफ ही रख लीजिए। उसने कहा कि सनोवर और आदिल मेरे सब कुछ हैं, और जो इसके फूफा वगैरह हैं वे मेरे सब कुछ हैं, मैं ब्राह्मणी हुई नहीं। खुद दीक्षा शर्मा का मेरे लिए भी आन था, नौकरी करनी है कर, नहीं तो हमें कोई कमी नहीं है, 10 मैनेजर बुला लेंगे अभी हम। देखिए बहुत सवाल पूछे गए, बहुत सारे बयान आए, जरा आपको एक रिकैप दे देते हैं किसका क्या क्या बयान आया है। एसटी हसन ने कल कहा कि मुसलमानों से धर्म पूछना आतंकवाद है और ये पहलगाम जैसी घटना है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आधार कार्ड चेक करना सरासर गलत है। वहीं रविदास मेहरोत्रा, इनका तो ताजा बयान है, सुनवाएंगे भी, अभी आया बयान। बीजेपी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है, ये कह दिया, बीजेपी की तुलना आतंकवादियों से कर दी। गोपाल, क्योंकि अब तजम्मुल निकल चुका है, ऐसे में अब ये सनातन विरोधी क्या बोलेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अब तो कहानी पूरी सामने आ गई कि चेहरा कुछ और, पहचान कुछ और। रविदास मेहरोत्रा का क्योंकि बयान आज ही आया है सपा नेताओं की लिस्ट में, जो सनातन विरोधी, इनका भी नाम जुड़ गया। सुनिए जरा इन्होंने क्या कहा है। देखिए, हमने आपातकाल देखा नहीं है, हमने आपातकाल में 20 महीने जेल काटी है और 50 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। जो पार्टी सत्ता में है, अगर वो लोगों का जाति और धर्म पूछ करके दुकान लगाने देगी, अगर वो कहेगी कि तुम पीड़ित समाज के लोग हो, तुमको हम दुकान लगाने नहीं देंगे, तो वो नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कहाँ पे कहा है? कोई आपने कोई रिकॉर्ड देखा है, कोई कागज सरकार के ऑर्डर में देखा है कि पीड़ित समाज को दुकान नहीं लगाने देंगे? जी, आप मालूम कर लीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांवड़ निकल रही है, उस कांवड़ यात्रा के अंदर जो लोग दलित लोग हैं वो दुकान नहीं लगा पा रहे हैं, जो मुस्लिम लोग हैं या पीड़ित समाज के लोग हैं वो दुकान नहीं लगा पा रहे हैं। रक्षा करने का बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो समाज के बीच की बात है, पर क्या राजनीति इतनी गिरावट तक चली जानी चाहिए कि राजनेता एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे कि आतंकी ही एक दूसरे को कहने लगे? शोभा देती है बात? कि हमारा कहना ये है, हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादी दोनों एक ही सोच रखते हैं, और वो सोच ये है कि धर्म और जाति पूछ करके हमला कर रहे हैं। तो देखिए अभी भी कह रहे हैं कि धर्म और जाति पूछकर हमला हो रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं। इस तरह का कहीं ना कहीं रिएक्शन अपने आप में बहुत प्रश्न खड़े करता है। दिनेश शर्मा, राज्यसभा सांसद, इसको लेकर सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये वक्त तुष्टीकरण का नहीं, ये सशक्तिकरण का है। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी किसी में भेद नहीं करती, सभी धर्मों का सम्मान हो, तो सरकार प्रबंध मुस्लिम का कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। अगर कांवड़ यात्रा के लिए वो इस प्रकार का प्रबंध कर रही है, जैसे मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखा जाए, इसके लिए वो जो प्रतिबंधित पशु हैं उनको पकड़ रही, उनके मालिकों को चेतावनी दे रही है, सफाई करा रही, वो कर रही, तो वो कांवड़ यात्रियों के लिए भी तो कराएगी ना, कि पैदल चल रहे हैं बेचारे, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, नदियों के जल को ला रहे हैं, और लाने के बाद वो अपनी आस्था का भी संरक्षण नहीं कर सकते क्या? इतनी बड़ी तपस्या को उनको किसी छदम नाम रख के और कोई तोड़ दे, उनके खान पान की जो उनकी अपनी मान्यता है उसका निरादर कर दे,
ये उचित है क्या? हिंदू मुस्लिम की भावना का आदर करे और मुस्लिम हिंदू की भावना का आदर करे, और करता है। ये नेता बीच में पता नहीं कहां से आ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि पवित्रता बनी रहे, सरकार का भी कहना है कि पवित्रता बनी रहे, इसी को लेकर इस तरीके की बातें हैं। लेकिन ओवैसी जैसे लोग हैं, इमरान मसूद जैसे लोग, ये ऐसे लोग हैं जिनको पत्थरबाज अच्छे लगते हैं। कांवड़ यात्रा पर पत्थर हो रहे थे तब इनको अच्छा लग रहा था। आज क्या है? आज पत्थर नहीं फिकते, आज वहां हेलीकॉप्टर से फूल गिरते हैं। अब ये तुष्टीकरण का नहीं है समय, ये सशक्तिकरण का समय है। जो तमाम नेता तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, ये खुलासा होने के बाद ऐसा लग रहा है कि सभी के मुंह पर ताला लग गया है। ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनकी सनातन विरोधी राजनीति एक्सपोज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। उसका आधार कार्ड दो बोले, वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। फला नाम का है, फला मजहब का है, इसके तो कुछ नहीं खरीदना। तो इस तरह की ये मानसिकता अच्छी नहीं है। जो सनातन विरोधी कल तक सवाल उठा रहे थे, तजम्मुल से गोपाल बने शख्स का बचाव कर रहे थे, सनातन विरोधी साजिशों को हवा दे रहे थे, वो अब क्या बोलेंगे और किस मुंह से बोलेंगे? जो सपा नेता एसटी हसन कल तक मुसलमानों से धर्म पूछने को आतंकवाद बता रहे थे, ओवैसी आधार कार्ड चेक करने को गलत बता रहे थे, रविदास मेहरोत्रा को बीजेपी और आतंकवाद में अंतर नजर नहीं आ रहा था, तो क्या अब इन नेताओं को सच्चाई भी नजर नहीं आ रही है? वही सच्चाई जिसके बाद पता चल गया है कि नाम बदलकर कैसे सनातन विरोधी खेल चल रहा था, कैसे झूठी पहचान बताकर आंखों में धूल झोंकी जा रही थी, और इसी के दम पर ये नेता बयान दे रहे थे, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। लेकिन अब सच्चाई सामने आने के बाद शायद मुंह पर ताला लग गया है और उनकी सनातन विरोधी राजनीति एक्सपोज हो गई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता जिस ढंग से कांवड़ यात्रियों को तरह तरह के अनर्गल आरोप दे रहे हैं, प्रदेश जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर इसका जवाब मिलेगा। और प्रदेश को दंगों की आग में समाजवादी पार्टी हमेशा झोंकना चाहती है और प्रदेश के लोग इनकी तुष्टीकरण की राजनीति को समझ चुके हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने नफरत का बीज बोया है। उस नफरत से निजात दिलाने के लिए कोई उपद्रव न हो, इस नाते जो है सरकार फैसला ली है, और किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी का। कोई नया बात थोड़ी इन लोगों के लिए। जो भी विपक्ष हो, खासकर समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण कितने तुष्टीकरण का रहा है, पूरा आम व्यक्ति जानता है, आम समाज जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। मतलब साफ है कि सनातन को सॉफ्ट टारगेट बनाकर नफरत की राजनीति करने वाले नेताओं का खेल अब सामने आ गया है। यही वजह है कि बीजेपी नेता अब आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इशारों पर ही सपा के नेता सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के सिलसिलेवार बयान जो है अखिलेश यादव के निर्देश पर हो रहे हैं, और इसके पीछे इंडिया अलायंस खड़ा है। ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, हिंदुओं के त्योहारों में बाधाएं पड़े और इससे मजहबी गोलबंदी होगी, वोट बैंक का निर्माण होगा, लेकिन ये कोशिश बहुत महंगी पड़े। समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ये सोचा समझा वोट बैंक का उद्योग है कि सनातन को दो गाली और जनता को भी दो गाली, क्योंकि ये है इनकी वोट बैंक की प्रणाली। साफ है कि कांवड़ियों के अपमान पर सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि जिस तजम्मुल के पाले में सनातन विरोधी नेता खुलकर खड़े हो गए थे, जिस पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सनातन का अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते हैं, अब उन्हीं नेताओं से हिंदूवादी संगठन सच्चाई सामने आने के बाद माफी की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।